तो शादी विवाह में स्वभाव से रहता है। शादी विवाह में क्या देखेंगे? शादी विवाह हुआ, 1 सप्ताह फिर रहे यहाँ, उसके बाद दिल्ली चली गई मेरी बेटी। दिल्ली जाने के बाद उतना दूर से तो नहीं है ना जल्दी आएगी। 6 महीना बाद आई तो बोली कि मम्मी ऐसे कर रहे हैं। आप शादी किए, बड़ी धूमधाम शादी किए थे, कितना खर्चा किया शादी? 15 लाख तो उसको दे दिए, 15 लाख उसको दे दिए कैश। उसके बाद अपने घर में तो अपना मन से जो भी खर्चा हुआ किए। और देखिए कितनी बेटी जा रही है, वो दहेज के कारण जा रही है। काहे कि जब तक ये दहेज का मामला नहीं खत्म होता है तब तक देखिए एक निधि नहीं कई निधि गई है। दोस्तों, एक बेटी को शादी करने के लिए माँ बाप अपने जिंदगी का कमाई जो है पूरे कई सालों की कमाई जमा करते हैं। इवन यहां तक कि कई सारी संस्थाएं में रुपया जमा करते हैं ताकि बिटिया को शादी हो एक बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही सुंदर तरीका से। जो भी लोग आए इस शादी में सब लोग खुश हो गए। और बेटी के शादी के लिए सिर्फ दहेज नहीं, कई सारे आभूषण भी देते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, जेवरात दिए जाते हैं और मनपसंद की गाड़ियां भी दी जाती हैं ताकि हमारी बेटिया ससुराल में जाके खुश रहे और उसको कोई ताना बाना ना मिले। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जो है एक बेटी को आखिर ससुराल वाले की तरफ से क्यों किया जाता है मजबूर? आखिर क्या मजबूरी करने का कारण होता है? आखिर इतने रुपये, इतने दहेज, इतने सारे सामान देने के बावजूद जो है एक बेटी को अगर प्रताड़ना झेलनी पड़ी तो क्या फायदा है कि इतने सारे दौलत देने से? आखिर दौलत इसलिए दिया जाता है कि ताकि बेटी सुख से रह सके, उससे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विनय कुमार और आप बने हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी और आप सभी आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है जिसे सुनकर आपको पैरों तले जमीन खिसक जाए। आए दिन तो आप सुनते ही रहते हैं कि कैसे एक बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, कैसे कोई बेटी ने फांसी लगा ली, कैसे किसी बेटी को ससुराल वालों ने प्रताड़ना दिया, कैसे किसी बेटी को ससुराल वालों ने उसे खत्म कर दिया, जीवन मजबूर भी किया जो अपने आप को खत्म कर लेती। आइए, परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, आपको सुनवाने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वो मसला रहा है, क्या वो मामला था जिस कारण से बेटी को इस दुनिया में रहना शायद उचित नहीं समझा। उनको लगा था कि शायद ये दुनिया हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस दुनिया में अगर हम रहेंगे तब तक टॉर्चर ही टॉर्चर मिलेगा। परिवार के कुछ खास लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए परिजन क्या कहते हैं। और पोती केहन छ? कम से कम देखे छिए, फोनो मैसेज करके, वीडियो कॉलिंग करके, कुछ न हम केना जानबे ओकर स्वभाव? पूरा के पूरा परिवार मतलब कि डिमांडे पर उतरल है, पैसा की मतलब घुसल छै, पैसा के भूखल छै। तब पैसा के करलके कि हमरा गाड़ी को दे ले, बोलो गाड़ी देने के लिए। तो हमर बेटी बोलले मम्मी जब इतना चीज देबे के लिए तो गाड़ी दे दी, की करबी हमरा इतना? हाँ, हमरा रात के मारे पीटे छै ना ओना करे छै गाड़ी के खातिर। तो हम सोचलिए कि हमरा मन में दया आबि गेले कि अब तो दुनिया में एक घर ओ घर नहीं करने घुरबे, चल गाड़ियों हमें व्यवस्था एगो बेटी रहे, चल कोई बात नहीं, चल जब एतना कर्जा छबे करे तब 1 लाख और उठेबे दब। ई जब से भेले तब से और ओकर माइंड लगले और पगला गेले। इंसान पथलो के छाती पगले छै, बच्चा एक मासूम के देख के ओकर छाती नहीं पगले रहे। शादी के लिए तो आराम से रहते, सुख से रहते, लेकिन से सुख नहीं मिले। सुख तो हम उजड़, हमार दुनिया उजड़ गई। अच्छा, निधि का मतलब कि लगातार टॉर्चर करते रहे, यहाँ पैसा के डिमांड बेसी करते रहे, क्या एक बार 2 बार पूरा बह चुकले यहाँ, और लगातार मतलब कि फिर डिमांड करते रहे यहाँ। निधि के भी मतलब क्या की लाले दिमाग में, मतलब कि अब लगे छे जब तक हम रहबे तब तक डिमांड करते रहे। हां, बस उ जैसे बुझलक के मायो बाप पर एते कर्जा के बोझ भ गेले, ई बार-बार डिमांड करे छै आ लगे छै हमरा एकर मतलब छै जब तक जीवे तब तक ये हमर, जब तक माय बाप रहते तब तक डिमांड करते रहते, तब तक हमरा यहना ई गजन करते रहते, मार दंगा करते रहते। इस बार हम चल जाए छी ये सब कुछ संभारे ले कि आब ना आब संभर जेते बात कि हम ई बात के बिथारबे, संभर जेते दोनों परिवार के बीच बात रह जेते। लेकिन ओरा पप्पो से जे बात करिए ने कभी
तो अपना पप्पो के मोबाइल का ब्लॉक कर दे, मतलब हमार नंबर ब्लॉक कर दे, अपना पप्पो के मोबाइल हैक कर ले, और पापा कहीं से भी बात कर ले। भोसरी वाला तुम क्यों बात करता है किसी से? इंसाफ तो सब जान छी, इंसाफ कैसे इंसाफ मांगे छी हम? हैं? ओकरा सजा होना चाहिए वो लड़का के, जे लड़का हमरा बेटी के दाग के भेजले ओकरा सजा होना चाहिए। कौन बस भए गेल हमरा, बस ओतनी सजा अथी इंसाफ चाहिए। अच्छा, एक चीज और हम जानल चाहे छियै, जैसे ई बच्ची छै अहाँ के, आब जे नतनी छै अहाँ, ओकरा अहाँ सब की कहल चाहे छियै? अहाँ अगर अपना पास रखे चाहे छियै, अब तो घर में अहाँ के नाम छै, अब तो नहतो इच्छा नहीं होते करे कि नाम छै, एगो बेटी तो चलिए गेले यहाँ। ओकरा लंग की भेजबे हम? ओकरा लंग नहीं भेजबे, वो तो फेंक देते कतौ। वो पहले से हमरा बेटी कह रहे कि तुमसे भी नफरत है, तुम्हारी बेटी से भी नफरत है। और जरा नफरत रहे, जितना दिन बच्चा के भेले जे देखै ले नहीं ले, तो उ लोग हमरा बेटी के रख। अच्छा, कभी मतलब कि पिताजी, अच्छा कभी पिताजी मतलब छै कभी वीडियो कॉल के भाग नहीं देखलक कि हम बेटी कैसे, कुछ ने मतलब बेटी नाम से नफरत रहा भाग गेलै। नफरत भए गेलै तो उ बेटी के पोसता। नाम हो आपका दीदी? नविता देवी। नमिता देवी जी। निधि कुमारी कौन थी, आप कौन लगेगी? मेरी बेटी लगेगी, मेरी बेटी? दीदी की लड़की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। निधि कुमारी बहन में अकेली थी क्या, मतलब उसका कैसा स्वभाव था, कैसा उसका विचार था, कैसा उसका जो है, आप तो मौसी आप जानते होंगे। वो अच्छा स्वभाव था, अच्छे ही स्वभाव की थी वो। मतलब शादी हम लोग बहुत धूमधाम से अच्छे से किए। और देखिए कितनी बेटी जा रही है, वो दहेज के कारण जा रही है। काहे कि जब तक ये दहेज का मामला नहीं खत्म होता है, तब तक देखिए क्या, एक निधि नहीं कई निधि गई है। अभी क्यों देते हैं दहेज? लड़का वाला सोचते हैं कि हम लड़का को पैदा किए हैं, हम लड़का वाले हैं तो हमको दहेज चाहिए। नहीं तो देखिए जैसे वो अपना बेटा को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, वैसे तो हम पढ़ा लिखा को बेटी को बड़ी किए हैं। और ये जो नहीं दहेज का चक्कर जब तक नहीं हटेगा, तब तक लड़की ऐसे मरेगी। इसी तरह निधि का भी सास ससुर और पति करते थे। जब मेरी बेटी को, मतलब अभी तो 21 साल हुआ आज शादी को, जब मेरी बेटी आती थी मायके तब बोलते थे कि जो इतना रुपया बोलो देने के लिए, अभी कूलर नहीं है तो अभी ये नहीं है। और क्या कहते हैं 1 लाख रुपया बोली 6 महीना के बाद, तो हम लोग भेज दिए। उसके बाद फिर हम लाए इधर, जो कि गर्भवती थी, और यहीं सोचे डिलीवरी कराने के लिए लाए, तो फिर बोले कि जो नहीं पैसे के मांग किए। तो फिर हम लोग सोचे कि जो इतना जो बार बार पैसा मांगते हैं, तो हम लोग सोचने लगे कि बार बार ये पैसा क्यों मांगते हैं। मतलब हम लोग जितना हम दहेज के बात किए थे उतना तो हम दे दिए, तो फिर बार बार ये दहेज के टॉर्चर क्यों करते हैं। उसके बाद तब तक मेरी नतनी हो गई, निधि को बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया तो बच्चा को पता लगा नहीं लड़का है कि लड़की, यहाँ से कॉल गया कि पोती हुआ। तो उसको पोती का जो नाम सुना, तब से वो कॉल कर, मतलब कॉल जब करता था तो गालियाँ देता था, उसके सिवा कॉल नहीं करता था कि मेरी पोती कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, देखने में कैसी है, जो होता है लोग के, वो नहीं, कभी नहीं किया है। वो सोचता था कि ऐसे टॉर्चर करेंगे निधि अपने आप को अपने खत्म कर लेगी, भावे से रहता है। शादी विवाह में क्या देखेंगे? शादी विवाह हुआ, 1 सप्ताह फिर रहे यहाँ, उसके बाद दिल्ली चली गई मेरी बेटी। दिल्ली जाने के बाद उतना दूर से तो नहीं है ना, जल्दी आएगी। 6 महीना बाद आई तो बोली कि मम्मी ऐसे कर रहे हैं लड़का वैसे कितना बार यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ससुराल आए होंगे कि नहीं? 2 बार आए थे। 2 बार। तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि किस प्रकार से इनका स्वभाव है, क्योंकि शादी में नहीं पता चलता है उसके। जब आए ना 6 महीना के बाद, तो लड़का का स्वभाव इतना मतलब गंदा था, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग सोचे बहुत अच्छा है। वो मतलब बोले कि मतलब 1 लाख रुपया बोलो देने के लिए, तो यहाँ मतलब 1 लाख रुपया के जैसे डिमांड किए, तो मेरे भाई को बोला गया कि जो रुपया वाला तो नहीं है ना है ये लोग। तो बोले भाई को कि जो देखिए ना रुपया मांगे 1 लाख। तो मेरे भाई भेज दिया, बोले कि जो हो मेरे हमार भगनी जहाँ खुश रहे तो रुपये दे दिले तो कोनो बात नहीं। 1 लाख रुपया दे दिया, मतलब ट्रांसफर किए हैं, सब है, मतलब फोन पे से वो रुपया क्यों मांग रहा था? मतलब एक होता है ना कि चलिए कोई परिवार से सहयोग मांगते हैं, हम गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा। ड्यूटी करते हैं तो हमको नहीं बनता है, तो हम लोग ये भी बोले कि इतना रुपया दे, उसमें नहीं खरीद लिए गाड़ी। बोले नहीं रुपया नहीं है, खत्म हो गया है। तो हम गाड़ी खरीदने के लिए रुपया, गाड़ी भी नहीं लिया, कूलर खरीदने के लिए रुपया दिया, कूलर भी नहीं लिया। और फिर उसको आदत पड़ गया था, फिर अब की बार बोल रहा था रुपया रुपया रुपया। जैसे बेटी हुई तो 10 लाख का डिमांड कर दिया। मेरा इस कहानी को बताने का प्रयास यही था कि आप भी जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, और इस घटना को
ना होने दे, कोशिश करे ऐसी ऐसी घटनाओं को ना हो तो बेहतर है। और इसके लिए आप भी आवाज उठाइए और आए दिन बेटियों की कोई हत्या ना हो, बेटी को मजबूर ना किया जाए हत्या करने पर, इस सब के लिए आवाज उठाइए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इसको मजबूत कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ इस खास एपिसोड में क्राइम सफरनामा के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद,